जय मसीह की। आज 15 अगस्त है। आज का दिन हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए बेहद खास है। आज हम अपनी आज़ादी के 78वें वर्षगांठ को मना रहे हैं। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। ये दिन हमारे लिए इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अनगिनत संघर्ष और बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं और इसका श्रेय उन महान वीरों को जाता है जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना के साथ अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस दिन को हमें गर्व और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। हमें अपने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को याद रखना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जो समृद्ध हो, शक्तिशाली हो और विश्व में सबसे आगे हो। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा सपना होना चाहिए एक भारतीय होने के नाते। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज और अपने देश के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करें, मेहनत करें, परिश्रम करें और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक गुलामी से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, हमारे भावनाओं और हमारे कर्मों की स्वतंत्रता भी है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने देश को हर क्षेत्र में प्रगति की ओर ले जाएंगे और इसकी एकता और अखंडता को हर कीमत में बनाए रखेंगे। आज का दिन आज के दिन हमें एकजुट होकर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपने मूल्य और अपने आदर्शों की रक्षा करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो प्रियो, मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन आज एक सवाल उठता है, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? जैसा मैंने बताया, स्वतंत्रता का मतलब केवल शारीरिक गुलामी से मुक्ति ही नहीं। ठीक है, सही बात है, हम ब्रिटिशर्स की गुलामी से आज़ाद जरूर हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में, हम अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैं वास्तव में आज़ाद हूं? सच्ची आज़ादी किसे कहते हैं? सच्ची आज़ादी होती है अपने विचारों की स्वतंत्रता, अपने कर्मों की स्वतंत्रता, अपने भावनाओं को प्रकट करने की स्वतंत्रता। ये होती सच्ची आज़ादी, जो कि हमारे दिल के अंदर से आती है। बाहर भले ही आपके हाथों में जंजीरें हों, बाहर भले ही आपके पैरों में भेड़िए हों, परंतु यदि आप अंदर से स्वतंत्र हैं, अंदर से यदि आपका मन, आपका विवेक आपको पवित्र ठहराता है, आपका मन, आपका दिल यदि साफ है, तो मैं सोचता हूं सच्ची आज़ादी यही है। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में आज आज़ाद हैं? सच्ची आज़ादी क्या है? सच्ची आज़ादी होती है सही काम करने की ताकत, भलाई करने की ताकत, अच्छा करने की ताकत। लेकिन आज हमारा देश वास्तव में एक प्रकार की मानसिक गुलामी से होकर गुजर रहा है। हर तरफ नफरत, भेदभाव, लड़ाई और झगड़े और हिंसा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राजनीति के नाम पर। क्या ये वास्तव में आज़ादी है? क्या हम इसे सच्ची आज़ादी कह सकते हैं? नहीं। वास्तव में मनुष्य एक तरीके से आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से गुलाम हो चुका है। और ये गुलामी ब्रिटिशर्स की गुलामी से भी बदतर प्रकार की गुलामी है। और इसी गुलामी के अंदर आज हमारे देश के असंख्य लोग जीवन जी रहे हैं। सच्ची आज़ादी वो होती है जो मैं सही करना चाहता हूं उसको करने की ताकत। लेकिन आज मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अपनी बुरी गंदी आदतों के गुलाम हैं।
कोई भी मनुष्य शराब पीने की इच्छा रखते हुए पैदा नहीं होता। कोई भी मनुष्य चोरी करने की इच्छा नहीं रखता। कोई भी मनुष्य गाली बकना नहीं चाहता। कोई भी मनुष्य लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी मनुष्य इसको करता है। कौन गाली बकना चाहता? कोई नहीं, लेकिन फिर भी बकते हैं। कौन शराब पीना चाहता? कोई नहीं चाहता। हर बार शराबी ये प्रण लेता है कि मैं आपसे शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर जाकर शराब पीता है। ये क्या है? ये एक प्रकार से मानसिक और आत्मिक गुलामी है। कोई चोरी करना नहीं चाहता, लेकिन वो चोरी करता है। कोई नशा नहीं करना चाहता, बीड़ी नहीं पीना चाहते, तंबाकू नहीं खाना चाहते, गुटखा नहीं खाना चाहते। सब जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मनुष्य इसको करता है, इसको कहते हैं आत्मिक गुलामी। अंदर से आप गुलाम हैं। भले ही आप इन चीज़ों को नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। इसका मतलब आप किसी चीज़ के गुलाम हैं, यानी कि मनुष्य पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है। और इसी की वजह से चारों तरफ नफरत है, लड़ाई और झगड़ा और हिंसा और घमंड, ये मनुष्यों के अंदर भरी पड़ी है। यानी कि मनुष्य की आत्मा अंदर से पाप और शैतान का गुलाम है। जिस तरह ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में राज करते थे, तो हमें उनकी तरह चलना पड़ता था, उनकी तरह करना पड़ता था, क्योंकि वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। वो हम पर जोरी जबरदस्ती से हमसे काम करवाते थे। इसी को गुलामी कहते हैं। अब भले वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदर से अपने पाप के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम है। शैतान अब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स की तरह हमें बांध कर रखता है, गुलाम बना कर रखता है। हमारे पाप के, हमारे बुराई के, हमारे गंदे कामों के हमें गुलाम बना करके रखता है। और इसी बात को बाइबल बड़े स्पष्टता के साथ बताती है। मैं बाइबल में से एक आयत आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। सेंट जॉन्स गॉस्पल, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसकी 31 आयत में मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहूँगा। ये आयत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने समय के सबसे धार्मिक और कट्टर यहूदियों से बातचीत के दौरान प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, गुलाम नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। कितनी सही बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से कह रहे हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया और कहा कि तुम सत्य को जानोगे। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 और 6 में कहते हैं, मैं ही सत्य हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं कि जब तुम मुझे जानोगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं जो मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए। और जब कोई मनुष्य उस परमेश्वर को जान लेता है, जो कि हमारा सृष्टि करता है, संसार का रचेता है, जब हम उसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब हम सत्य को समझ लेते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम सत्य को जानोगे, जब तुम मुझे जानोगे, मुझे स्वीकार करोगे, मुझे ग्रहण करोगे, तब तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा। याद रखिए, झूठ हमेशा मनुष्यों को अंधकार में रखता है, गुलामी में रखता है। पाप मनुष्य को गुलामी में रखता है। बेविचार मनुष्य को गुलामी में रखता है। गंदी आदतें मनुष्यों को गुलामी में रखता है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम मुझे जानोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे अपने पाप की गुलामी से। जब प्रभु यीशु मसीह ये बातचीत कर रहे थे, उस वक्त भी यहूदी लोग रोम के गुलामी में थे। रोम उन पर अत्याचार करता था, रोम उन्हें गुलाम बनाकर रखता था। लेकिन ये यहूदी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम कभी किसी के गुलाम रहे हैं। वो कहते हम गुलाम नहीं है। वास्तव में कोई भी मनुष्य गुलामी पसंद नहीं करता। आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूं। किसी को गुलामी पसंद नहीं है।
लेकिन हर मनुष्य अंदर से शैतान का, पाप का, बुराई का, झूठ का, अंधकार का गुलाम है। और इसीलिए मनुष्य पाप करता है, क्योंकि वो पाप का गुलाम है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उन यहूदियों ने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, तभी यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है, जो कोई भी, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मनुष्य हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी भाषा का, किसी भी देश का, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, जो भी मनुष्य पाप करता है, अब आप मुझे बताइए, कौन पाप नहीं करता, कौन झूठ नहीं बोलता, कौन बेविचार नहीं करता, कौन बुराई नहीं करता, कौन चोरी नहीं करता, किसने कभी चोरी नहीं की, किसने कभी झूठ नहीं बोला, किसने कभी घमंड नहीं किया, किसने कभी ईर्ष्या या चुगली नहीं की। ये सारे पाप हैं जो मनुष्य के दिल के अंदर बसा हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई पाप करता है, सब मनुष्य पाप करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तो ये है सबसे बड़ी गुलामी। भले ही हम स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हर मनुष्य पाप का, शैतान का गुलाम है। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग, कई जवान लड़के लड़कियां, पैसे वाले लोग जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, खुद जीना नहीं चाहते, दूसरों को भी जीने नहीं देते। कई घटनाएं आप पढ़ते हैं, इस तरह आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कई बार अपने घर के कई लोगों को मार देता है और खुद भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी का गुलाम है और वो व्यक्ति उससे ये काम करवा रहा है, ये पाप करवा रहा है। जिस तरह अभी पिछले 2-3 दिनों की घटना यदि आपने सुनी हो, कोलकाता में जिस प्रकार एक व्यक्ति ने एक स्त्री के साथ, यानी कि एक नर्स के साथ, जो कि ट्रेनिंग कर रही थी, डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही थी, मुश्किल से 30 या 31 साल की थी, किस तरह उसके साथ रेप किया गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिस तरह कोई जानवर हो। ये क्या है? ये व्यक्ति वो है जो मानसिक तौर से पाप का गुलाम है। इसे अंदर से कोई व्यक्ति करवा रहा है, वो है इसके अंदर की दुष्ट आत्मा, वो शैतान, वो पाप जो इसे गुलाम बनाकर रखता है। यूपी में देखिए, अयोध्या में जो कांड हुआ, किस प्रकार एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, कई बार उसे डराकर धमकाकर बलात्कार किया गया। कितनी शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाएं आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं। क्या ये सब, ये जानवरपना है। मनुष्य अंदर से जानवर बन चुका है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो पाप का गुलाम है। और इसी गुलामी से मनुष्यों को आजाद करने के लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार के अंदर आए, और उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो सच्ची आजादी प्राप्त करता है। एक और आयत मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, गलातियों की किताब 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में। यहां पर सेंट पॉल लिखते हैं, यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। किससे? शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, पाप के स्वभाव से। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से क्षमा करके हमें एक नया मन देते हैं, एक नया दिल देते हैं, अपनी पवित्र आत्मा हमें देते हैं। और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे विचार को बदलता है, हमारे दिल को बदलता है, और हमारा जीवन परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन होता है। और हम पाप से नफरत करने लगते हैं, और हम एक
परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं। इसी को कहते हैं सच्ची आज़ादी। सेंट पॉल यहाँ पर विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहो, बने रहो। दोबारा पाप के गुलाम मत बनो, पाप के दास मत बनो, दोबारा उस गंदे कामों को मत करिए जिन गंदे कामों से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, आजाद किया है। यह है सच्ची आजादी। आप जरा अपने आप से पूछिए, क्या हमारे देश के लोग सचमुच में आजाद हैं, या आज भी मनुष्य के अंदर डर है, घबराहट है, भय है, तनाव है, टेंशन है? क्यों? इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य आज भी पाप का गुलाम है। गुलामी दर्दनाक होती है, चाहे वो ब्रिटिशर्स की गुलामी हो या फिर उससे भयंकर गुलामी शैतान और पाप की क्यों ना हो। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप सचमुच में आजाद हैं अंदर से? आपके विचार क्या पवित्र हैं? आपका चाल चलन, आपका स्वभाव क्या पवित्र है? क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं? यदि हां, तो यही सच्ची आजादी है, और अगर नहीं तो आप अभी भी गुलाम हैं पाप के, बुराई के, शैतान के, गंदी आदतों के। और इनसे छुटकारा केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मनुष्य बनकर इस संसार के अंदर आए, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपको आपके पापों से क्षमा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उस पर विश्वास करिए, उसे अपने दिल में स्वीकार करिए, आप सच्ची आजादी पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सोचिए और विचार करिए। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय दयालु परमेश्वर, दया के सागर, धन्यवाद। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु, जब हमारा पूरा देश इस 78वें आज़ादी के दिवस को मना रहा है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में एक मानसिक गुलामी है, पाप की गुलामी है, शैतान की गुलामी है, और मनुष्य अशांत है, डरा हुआ है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक भाई बहन के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आप जैसे सच्चे परमेश्वर को जाने, आपको स्वीकार करे, सत्य को जाने, और सत्य उन्हें सचमुच में स्वतंत्र कर सके। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, अनुग्रह करिए और दया करिए हमारे देश पर। हमारे देश के लोग इस वक्त नफरत और हिंसा की आग में जल रहे हैं। दया करिए हमारे देश पर। हमारे देश के लोगों का मन बदलिए प्रभु, धर्म नहीं, क्योंकि आप धर्म परिवर्तन में नहीं, मन परिवर्तन में रुचि लेते हैं। हमारे देश के लोगों का मन बदलिए, उनके विचारों को बदलिए, उनके दिल को बदलिए, ताकि वो सच्चे परमेश्वर के नजदीक आए और सच्ची आजादी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विनती को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के गृह मंत्री के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे गृह मंत्री अमित शाह के लिए प्रभु, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। महान परमेश्वर, आप इनके दिलों से, इनके विवेक से बात करिए प्रभु, ताकि ये आपका डर मान सके, आपकी इज्जत, आपका सम्मान कर सके, और हमारे देश को सच्चाई, भलाई और शांति के मार्ग पर अगुवाई कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे लिए भी
प्रार्थना करते रहिएगा। यदि आप इस संबंध में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है डेली बाइबल संदेश 9927464924। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।